अनीता प्रभाकर स्मृति कहानी प्रतियोगिता में महिलाओं का बड़ा दबदबा। महिला रचनाकारों के लिए सृजन उत्सव साबित। रिपोर्ट हेमलता महेश्के जी की। पिछले दिनों 2 मई को विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान द्वारा पिछले 3 साल से आयोजित अनीता प्रभाकर स्मृति कहानी प्रतियोगिता न सिर्फ हिंदी कहानी विधा में परिवर्तन ला रही है, बल्कि नए कहानीकारों, खासकर महिला रचनाकारों के लिए सृजन उत्सव साबित हो रही है। प्रतियोगिता के जरिए कहानियों के नए विषय, नए कथानक, नए चरित्र, नए परिदृश्य को समाहित करने के अवसर बढ़ रहे हैं। साथ ही कहानी की समीक्षा का नया शास्त्र भी गढ़ा जा रहा है। ये बातें अनीता प्रभाकर स्मृति कहानी प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए साहित्य अकादमी सभागार में विख्यात लेखक पंडित सुरेश नीरव की अध्यक्षता में आयोजित पुरस्कार समारोह में अतिथियों, निर्णायकों और कहानीकारों ने कही। समारोह में वक्ताओं ने कहानी विधा की विशेषताओं और उनके प्रभावों के साथ उसके इतिहास और नई पीढ़ी द्वारा लिखी जा रही कहानियों की खूबियों और कमियों की भी चर्चा की। अनीता प्रभाकर विख्यात लेखक विष्णु प्रभाकर की पुत्री थीं। जिस तरह पिता को कहानी लिखने में रुचि थी, वैसी ही रुचि उनकी पुत्री अनीता प्रभाकर को भी थी। उनकी कई किताबें प्रकाशित हुई हैं और उन्हें अनेक सम्मानों से भी नवाजा गया है। प्रतियोगिता का आयोजन उनकी मूक हो गई उपस्थिति को मुखर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उमा शर्मा के सरस्वती वंदना से शुरू हुए इस आयोजन में स्वागत भाषण के दौरान विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान के मंत्री और लेखक अतुल कुमार प्रभाकर ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से आयोजित अनीता प्रभाकर स्मृति कहानी प्रतियोगिता के उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण ऐसा संकेत देता है कि कहानी लेखन के क्षेत्र में जिसमें कभी पुरुषों का वर्चस्व होता था, आज वह वर्चस्व पूरी तरह से आधी आबादी के नियंत्रण में चला गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं की तरोताजा अवलोकन, निरीक्षण सहित कल्पना की शक्ति उनकी अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त और धारदार बना रही है। सपने देखने की मिली अधिक स्वतंत्रता अब अपना प्रभाव दिखा रही है। कहानी प्रतियोगिता में भागीदारी और नतीजा महिलाओं को उत्साहित करने वाले हैं। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाएं अपनी धाक जमाने में कामयाब होती दिख रही हैं। समारोह का संचालन वरिष्ठ पत्रकार और समाजकर्मी प्रसून लतांत जी ने किया। प्रतिष्ठान के अध्यक्ष नवीन कुमार गोयल ने सभी के प्रति आभार जताया और विभूति ने अपनी दादी अनीता प्रभाकर के मार्मिक संस्मरण सुनाए। समारोह में जिन 8 कहानीकारों की कहानियां पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं, उनमें 6 महिलाएं हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। उनमें वीना श्रीवास्तव, इंद्रजीत कौर, अरुण कुमार वेद, स्मृति कृति, रेणु श्रीवास्तव, सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सुधा जुगरान और रंजना जायसवाल के नाम शामिल हैं। इस बार की प्रतियोगिता में 73 पुरुषों सहित 102 महिलाओं की कुल 175 रचनाएं प्राप्त हुई। इन सभी को पंडित सुरेश नीरव, नारायण कुमार, कथानक पत्रिका के संपादक अनुज कुमार, आचार्य निर्मल और डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल ने पुरस्कृत किया। बाद में वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में आयोजित सत्र में इन कहानीकारों ने अपनी पुरस्कृत कहानियों का पाठ भी किया। 2023 में पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में आयोजकों को 139 कहानियां मिली, जिनमें 94 महिलाओं की तो 45 पुरुषों की थी। उक्त प्रतियोगिता के 11 विजेताओं में भी पुरुष सिर्फ 1 तो 10 महिलाएं थी। इस मौके पर एक पुस्तिका का लोकार्पण भी किया गया, जिसमें अनीता प्रभाकर के व्यक्तित्व और उनके योगदान से संबंधित आलेखों सहित विजेता कहानीकारों के पूर्ण परिचय के साथ उनकी पुरस्कृत कहानियां और निर्णायकों की प्रखर टिप्पणियां और प्रतियोगिता का इतिहास भी समाहित है। बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं सभी साहित्यकारों को।